मैं जानू बोल रही हूं, रील ही नहीं रियल लाइफ की इस ड्रीम गर्ल नटवर लाल की कहानी आपको भी हैरान कर देगी। साथ ही होंगे रिश्तेदार ठग गैंग। कहीं ऐसे नटवर लाल का अगला शिकार आप ना बन जाए। देखिए रिपोर्ट। उसकी आवाज में खनक, आवाज का जादू, वो बन गया ड्रीम गर्ल। दिल को ठगने वाली ड्रीम गर्ल। इधर रिश्तेदार ठग गैंग की कारस्तानी। कोई जज्बात से करे खिलवाड़, किसी का इमोशनल अत्याचार। ऐसे बहरूपीय नटवर लाल से सावधान। उसकी आवाज सुनकर ही ना जाने कितने लोग दिल हार बैठे, जिसकी तस्वीर ने भी जुआ खेला। यहाँ भी दांव पर दिल लगा बैठे। सोशल मीडिया पर यह फ्रेंडशिप शुरू हुई, बातों का सिलसिला आगे बढ़ा। फिर जिस लड़की से चैटिंग हो रही थी उससे बातें भी शुरू हुई। लेकिन इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट है। प्यार इश्क मोहब्बत के बाद इंस्टाग्राम वाली वही हसीना फरियादी पर शादी का दबाव डालने लगी। अब इसके बाद लड़की के भाई की एंट्री हुई। शायद आपको ये किसी रियल लाइफ की फिल्म की तरह लग रहा होगा। हकीकत में ये है ठगी की ड्रीम गर्ल। दिनांक 4/6 को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई है। अमन नामदेव लाल घाटी के हैं, उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति उनके साथ लड़की की आवाज़ में इंस्टाग्राम के माध्यम से उनके संपर्क में आया और लड़की की आवाज़ में बातचीत करता था। उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी उस पर लड़की की लगाई गई थी। जब वो बातचीत करता था, लड़की की आवाज़ में ही उनके बातचीत करता था और धीरे धीरे उस पर शादी का प्रेशर डालने लगे और फिर उसके भाई के माध्यम से उसने अड़ीबाजी करी। उनसे करीब 70,000 का उनके साथ धोखा किया गया है। भोपाल के कोई फिजा थाने में जब ये मामला आया तो पुलिस वाले भी हैरान थे। तफ्तीश शुरू हुई तो कहानी ही बदल गई। दरअसल जो लड़की बनकर बात कर रहा था उसने अपनी पहचान बदली थी। लड़की की फोटो लगाकर नकली आईडी बनाई। आरोपी आशु को फिल्म ड्रीम गर्ल देखकर ये आइडिया आया, लेकिन ड्रीम गर्ल का राज नहीं रहा। अब तक कितने लोगों को ठगा, इसकी तफ्तीश जारी है। ध्यान में आने पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जब ये व्यक्ति की तलाश की गई, शिवानी रघुवंशी के नाम से जो आईडी चलाता था, उसके संबंध में तो फिर मालूम चला कि वह छोटू मेहरा जो कोलार का रहने वाला है वो आया सामने, जिसके माध्यम से जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ही बताया गया कि वो लड़की की आवाज़ में ही बात करता था। भोपाल में ड्रीम गर्ल चूना लगा रही थी तो इधर पन्ना में रिश्तेदार ठग गैंग का इमोशनल अत्याचार। शाहनगर थाना इलाके के रहने वाली फरियादी को अचानक कॉल आया। उस पर जो कहा गया उसके बाद उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। फौरन मोटी रकम ठग गैंग के खाते में डाल दी। राजस्थान की रिश्तेदार ठग गैंग थी ये। शाहनगर में एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ था, जिसमें उसे कॉल आया था कि उसकी जो बहन है वो बीमार है, जीजाजी कॉल कर रहे हैं और लगभग 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। उसने तत्काल 1 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन उसके बाद जब बहन को फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि बहन बिल्कुल ठीक है। तब उसको एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। साइबर पुलिस और थाना शाहनगर द्वारा इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए ज़िला डीग थाना कामा राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तारी करना शेष है और इनके पास से वो मोबाइल जिससे ये कॉल गया था वो जब्त हुआ है। इसके साथ ही 60,000 रुपये जो है उसकी भी जब्ती बनाई गई। भोपाल पन्ना में हुई साइबर ठगी आपको चौकन्ना कर रही है। भोपाल में वासु चौरे और पन्ना में संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये 2 राज एक लव स्टोरी की खूनी दास्तां सुना रहे हैं। यूपी में 10 साल पुरानी मोहब्बत और एमपी में ले जाकर किसी का कत्ल। इस कत्ल की मास्टरमाइंड एक महिला है। आखिर मर्डर का लव स्टोरी से कनेक्शन क्या है? आखिर कत्ल किसका हुआ है? देखिए।
यूपी में धड़का दिल, एमपी में मर्डर। प्रेमी को दी पति के कत्ल की सुपारी। फिरौती में 7 फेरे का वादा। 10 साल की लव स्टोरी। मंदिर घूमने का बहाना, मर्डर का प्लान। बेवफा बीवी की खौफनाक साजिश। इस इलाके में लाश मिली, खेत में बाइक अलग पड़ी थी और लाश अलग। ये वारदात क्या कोई हादसा है? क्या बाइक फिसल गई और इस शख्स की मौत हो गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। गला घोंटकर हत्या की गई थी। बाइक के नंबर से मृतक की पहचान हुई। 27 साल का अशोक पाल सोचना थाना इलाके का रहने वाला था, जिसकी लाश 5 जून को टीकमगढ़ के दिगोड़ा थाना इलाके के बमहोरी में मिली। अशोक पाल के कातिलों की तस्वीर अब जरा एक एक कर देखिए। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड ये महिला है जो मृतक अशोक पाल की बीवी है। एक थाना दिगोड़ा में दिनांक 5 तारीख को एक बॉडी मिली थी। वहाँ पर बमोरी गांव में पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया, उसका पीएम कराया। उससे पता चला कि इसके गले में गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी गई थी। इस पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। उस मृतक की पहचान अशोक पाल, ग्राम थाना सोजना और ललितपुर के रूप में हुई। पति के कत्ल की स्क्रिप्ट आरोपी पत्नी ने खुद लिखी, यानी कैसे कत्ल करना है, जिसमें साथ दिया उसके प्रेमी सीताराम पाल और प्रेमी के रिश्तेदार ने। दरअसल ये साजिश 2 राज्यों में रची गई। यूपी के ललितपुर का रहने वाला था मृतक अशोक पाल, जिसका कत्ल आरोपियों ने दूसरे राज्य यानी एमपी के टीकमगढ़ में किया। अब वारदात वाले दिन क्या हुआ ये सुनिए। ओरछा मंदिर घूमने का बहाना बनाया गया, लेकिन प्लानिंग कत्ल की थी। इसने अपनी जो तकनीकी साक्ष्य और मानवीय साक्ष्यों की मदद से ललितपुर जाकर और वहाँ के अन्य क्षेत्रों में तलाश शुरू की और उसे ये पता चला कि मृतक के ही पत्नी ने पूरी योजना बनाई थी। मृतक की पत्नी का अपने जीजा के भाई के साथ 10 साल से प्रेम प्रसंग था और वो दोनों शादी करना चाहते थे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने प्लानिंग बनाई। ओरछा से घर लौटते वक्त बमहोरी में पेट्रोल पंप के पास खेत में पार्टी हुई। जाम छलकाए गए। उसके बाद अशोक पाल की हत्या कर दी गई। जब पुलिस की टीम बाइक के नंबर से ललितपुर पहुंची तो 10 साल पुरानी लव स्टोरी का खुलासा हुआ, यानी बेवफाई की कहानी का। 5 तारीख को मृतक के जो साड़ू का भाई है सीताराम पाल और उसका कजिन भाई प्रेमलाल पाल, ये दोनों मृतक को ललितपुर से लेकर आए ओरछा तक। ओरछा से वापस जाके इन्होंने ग्राम बमोरी के पास खेत में उसको शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उसके गमछे से उसके गला घोंटकर हत्या कर दी। बेवफा बीवी ने प्रेमी को फिरौती में 7 फेरे का वादा किया था, लेकिन क्लाइमैक्स में लिखा था रिश्तों के कत्ल की सजा, जेल की सलाखें। टीकमगढ़ में राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।